यू एज अ इंडिविजुअल, आप में जो है वो दूसरे में नहीं, और जो दूसरे में है वो आप में नहीं. जस्ट प्रोसीड ahead with full trust and faith in your doctor, as Dr. Sharma just mentioned. डॉक्टर ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं एक आईवीएफ को सक्सेस करने के लिए, और अगर हम फर्स्ट स्टेप से लेके जाएं तो एंडलेस स्टेप्स कई बार आ जाते हैं. बट दो तीन छोटे छोटे सवाल हम यहाँ पर लेंगे. फर्स्ट इज, वी ऑल नो कि आईवीएफ की जर्नी बहुत लंबी है, कई लोगों के लिए बहुत छोटी भी है. फर्स्ट सेकंड ट्रांसफर में दे गेट द सक्सेस, कई बार वो बहुत लंबे तक चला जाता है. अगर ऐसे केसेस हैं जहाँ पे रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स है, तो व्हाट ऑल यू सजेस्ट फॉर सच केसेस? रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके केस को अच्छे से स्टडी करें. जब हम देखते हैं, वन थिंग इज बीज, सेकंड थिंग इज पकड़, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट. जो प्रीवियस आईवीएफ साइकिल्स देखे, जो मरीजों का फेलियर हो गया आईवीएफ का पहले, वो अपना पुराना रिकॉर्ड बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना करें, वो साथ में लेकर आए. Because once we look at that record, it gives us a brief idea about the quality of and the quantity of embryos that the person had. जैसे राइट. हमें अगर पता लग जाता है कि जी बहुत सारा ड्रग्स दिया पेशेंट को, हमने डोजेस 450 आईयू की भी दी, विच इज़ वेरी हाई, स्टिल हमारे पास आए सारे 4-5 एग्स हैं और शायद हमारी एम्ब्रियो सिर्फ 2 बने. सो वी नो बाय दिस रफ आइडिया, इवन दो अगर हमारे पास एम्ब्रियो ग्रेडिंग, मैं डिटेल टेक्निकलिटीज की बात नहीं कर रही, जो बहुत सारे मरीजों को नहीं पता होता कि एम्ब्रियो का ग्रेड कितना था, पर कितना इतना है? पता होता है ना कि कितने के इंजेक्शंस लगे, कौन से इंजेक्शंस लगे, बहुत सारी डोज लगी या ठीक ठीक सी डोज लगी. फिर ये भी मरीजों को पता होता है कि कितने अंडे आए, फिर ये भी उनको आमतौर पे पता होता है कि कितने बच्चे बने. सो दिस इटसेल्फ गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि प्रॉब्लम बीज में है या प्रॉब्लम जमीन में है, पकड़ में है. राइट. यू सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जिन केसेस में हमें दिख रहा है कि यस दी क्वालिटी इज पुअर, बिकॉज इसमें भी एक कैटेगरी आ जाती है, पोजीडियन कैटेगरी 3, जो पीसीओ पेशेंट्स होते हैं. अल्ट्रासाउंड में हमें बहुत सारे एग्स दिख रहे हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली उनको यूटिलाइज करते हैं या जब हम उन्हें पिक करते हैं, दे आर वेरी फ्रेजाइल oocytes एंड दे डू नॉट गिव अस गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज. तो ऐसे केसेस में better that we go in for donor eggs rather than self eggs. So that will really tell us we go in for that. Second important thing is आदमी का कीटाणु भी उतना ही ज्यादा जरूरी है. Decreasing the amount of stress, because we haven't been able to talk about the male at all. आज की डेट में with the use of internet, mobiles, laptops, the lot of stress which people are facing, even the sperm quality becomes very poor. So accentuating the sperm quality, decreasing the amount of stress, giving a few months of antioxidants again helps. Then another important thing is कि पहले IVF हुआ था या ICSI हुआ था. I could not touch upon this, but this is very very important. IVF सिंपली ऐसा रहता है कि जिसमें हम अंडे और कीटाणु को एक डिश में डाल देते हैं, आपस में मिलने को छोड़ देते हैं. IVF में सक्सेस रेट सिर्फ 30% रहता है. लेकिन अगर हम इंडिविजुअलाइज करें, खासकर जो मेल फैक्टर है जिसमें हमें पता है कि स्पर्म की क्वालिटी पुअर है या स्पर्म की क्वांटिटी पुअर है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, या कई बार जिनके स्पर्म टेस्टिकल से बाहर नहीं आ रहे और हमने नीडल डाल के स्पर्म निकाला है, टीसा का प्रोसीजर किया है, उस केसेस में इक्सी इज मच बेटर. तो इक्सी में हम मैनुअली स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं. तो जो हमने बात करी थी ना कि स्पर्म को अंडे को भेदना है, उसके अंदर अपना डीएनए पहुंचाना है, तो वो प्रोसेस हम अगर मैनुअली कर दें, जिसको कि इक्सी बोलते हैं, सो दैट अगेन रियली हेल्प्स. सो वन इज द क्वालिटी ऑफ द एग. If it is poor, better to substitute it with donor egg or give drugs to improvise the quality. There are few drugs by which we can improvise the quality. Second is working on the sperm, and in case we feel that previously it was an IVF thing, we can switch on to the ICSI thing. And third, working on the endometrium. तो अगर हम देखें पिक्चर्स, अगर हम देखें जो पिछले अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स, दे आर वेरी मच इन्फॉर्मेटिव. इनफैक्ट मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ, शायद मुझे आदत है ज़्यादा बात करने की अपने मरीजों के साथ, मेरे मरीज भी मेरे साथ साथ एंडोमेट्रियम की पिक्चर्स को देखते हैं. तो इवन दे हैव अ लुक एट दोस ट्राइलैमिनर एंडोमेट्रियम, दे विल से मैम ये 3 लाइनें आ गई, मैम अब तो मेरी 6 mm हो गई, अब तो मेरी 8 mm हो गई,
that kind of involvement when we get from the patients. So even patients would know कि मेरी झिल्ली पुअर थी या मेरी झिल्ली अच्छी थी, कितना उसमें फ्लो जा रहा था, those things like that. तो वो चीजें अगर हम मेकअप करें, अगर एंडोमेट्रियम पुअर है तो फिर एंडोमेट्रियम पे वर्किंग करें, चाहे हम उसमें पीआरपी करें, चाहे जीएसएसएफ इंस्टॉलेशन करें, चाहे स्क्रैचिंग करें, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स. देयर इज एन इम्प्लांटेशन विंडो, मतलब देयर इज एन एंडलेस लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन टेल. तो वो सारा finding out why the previous IVF cycles failed by seeing those old records, spending time with the patient. कई बार पेशेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होता, पर अगर हम 15 मिनट लगाए ना तो मरीज हमें सब कुछ बता देता है. राइट. ये तो आईवीएफ साइकिल्स जो जहाँ बहुत ज्यादा रश रहता है, एक्सक्लूसिव आईवीएफ सेंटर्स हैं. आई हैव सीन पेशेंट्स हु वुड कम टू अस एंड से कि मैम गल नहीं सुनदा ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਦੋ शब्द ਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, if we spend about 15-20 minutes in obtaining this history, we will know कि implantation failure क्यों हुआ, and then we can work on the cause and make it work the next time. अगर हम रैंडम करेंगे कि हाँ जी पिछली बार ऐसा हुआ तो अब की बार, पिछली बार फेल हुआ तो चलो ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, so that really doesn't work out because we are not individualizing. So which I began my talk with कि individualizing what was the reason for failure in the previous case, उस पे working करें तो definitely we are going to achieve success in the next. Right. And next time when you are planning to visit your doctor, so please don't discard your old reports, ultrasound test. यूजली हम ये मानते हैं कि अगर 6 मंथ से पुराना आपके हार्मोनल टेस्ट है तो कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है. बट एटलीस्ट अगर आप वो रिपोर्ट्स, वो टेस्ट संभाल के रखते हैं तो डॉक्टर कैन मेक आउट कि पिछली बार क्या था और अब क्या है और कितना डिफरेंस है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस, एंड obviously that can be rectified. Diagnosis is really important when you are undergoing IVF. Diagnose करने के बाद सही protocol set करना, and as Dr. Nupur just mentioned, the comfort level with the doctor is really important. Don't hide things with your doctor. So Dr. Nupur, we'll take one query over here. Can IVF be successful in primary amenorrhea case? This is a topic which is very close to my heart, the primary amenorrhea thing. Primary amenorrhea, बहुत important reason, treatable reasons. See, there are correctable as well as incorrectable reasons. So right. One correctable reason is hypo. That is, उनकी जो hypothalamo pituitary axis है वो काम ही नहीं कर रही है. It has not got activated. So they are very wonderful patients. उनको कभी ड्रग मिला ही नहीं ना, कभी हार्मोन्स बॉडी ने बनाया ही नहीं, तो आप उनको थोड़ा सा गोनाडोट्रोफिन देते हो, दे बिहेव सो वेल, दे गिव अस सच नाइस एग्स. और कितनी बार हम इनको गोनाडोट्रोफिन देके आईयूआई साइकिल देते हैं एंड दे कंसीव वेरी वेल. सो finding out the cause in primary amenorrhea again is very important. Most of the cases we see with primary amenorrhea are hypo, and it is very easy to treat them. Just they should be clicking with the right doctor, because इनमें जो conventional drugs है ना, अंडा बनने की जो 5 दिन की गोलियां, they don't act. We have to give them. So these are wonderful patients. और एक और कैटेगरी इसमें प्राइमरी एमेनोरिया में आ जाती है जिसमें कि झिल्ली बंद है ना, जिनके पीरियड्स ही कभी बाहर नहीं आए और उनको इन पीरियड्स के समय पे पेन बड़ी होती है, तो बहुत सारा ब्लड अंदर इकट्ठा हो रहा होता है, तो उसमें हम सिंपली हाइमेनेक्टमी करते हैं, ब्लड को आउटलेट देते हैं, तो दैट आल्सो वर्क्स आउट very well if that is a primary cause. Then third important thing is जो बहुत कम होती है, Mayer-Rokitansky syndrome, जिसमें कि वजाइना है लेकिन बच्चेदानी नहीं है. So even in those cases we can go in for surrogacy and things like that. Then there are और भी बहुत सारे छोटे-छोटे syndromes होते हैं जिसके कारण primary amenorrhea, जैसे मैं शुरू से आपको कह रही हूँ ना, individualizing the case, individualizing and reaching to the correct doctor. जैसे आपने बोला, because इतनी knowledge पेशेंट ना कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं. जो आईवीएफ है या फर्टिलिटी है वो हर डॉक्टर नहीं जान सकता. अगर हमारे देश में वी आर लकी, वी मे हैव मोर देन 1 लाख गायनेकोलॉजिस्ट, बट वी कांट एक्सपेक्ट ऑल 1 लाख टू बी सुपर स्पेशलिस्ट अबाउट आईवीएफ. तो जो मरीजों की कई बार एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना, जैसे प्राइमरी एमेनोरिया है, प्राइमरी एमेनोरिया इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डेल्ट बाय अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. तो रीचिंग द करेक्ट is very important. अब किसी के गुर्दे फेल है तो रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन करता है ना, जनरल सर्जन तो नहीं किडनी ट्रांसप्लांट करता. तो दैट आल्सो
फिर ये सोचे पेशेंट बोले जी मैं तो जनरल सर्जन के पास गया था, उसने क्यों नहीं मेरी किडनी ट्रांसप्लांट करी. So this is very important कि patient reaches the right doctor, timely referral to the correct doctor. That also makes lot of difference क्योंकि कई बार शायद मरीजों को पता ही नहीं होता वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास तो फिर भी मुश्किल से बिल्कुल पहुंचते क्वैक्स के पास पहुंचे होते हैं. पेरीफ्रीज में दाइयां बैठी होती हैं, बहुत लोगों के पास पहुंचते हैं बिकॉज आज की डेट में एवरी लेडी डॉक्टर इज अ गायनोकोलॉजिस्ट. हिंदुस्तान में एवरी. So राइट. reaching correct doctor is very very important. Primary menorrhea is definitely they can achieve pregnancy. Right. And if you really need this kind of treatment and you are in or around Chandigarh, then please do visit Dr. Nupur. Dr. Nupur, we have another query. What are your thoughts on adding human growth hormone to the stimulations protocol for improving egg quality? See, I have used growth hormone and it does play a role, but believe me, Hmm. it's not going to do a miracle. If I'm dealing with an MH of something around 0.7, 0.6, 0.8, then yes, adding gonadotrophin, adding growth hormone to my gonadotrophin as an adjuvant will definitely help. पर अगर मैं बात कर रही हूँ 0.1 AMH की तो ग्रोथ हार्मोन से मैं वापस से एग्स नहीं ला सकती. नहीं कर सकते. Right, right. We should So, understand that when is adjuvant, this is not a metamorphosis. This cannot right. reverse. So again, we can say that every individual is different. So bottom line बारी बारी वही आ जाती है कि सबका केस इंडिविजुअल है तो वर्किंग हैज टू बी डन इंडिविजुअली ऑन एवरी पेशेंट. Bilkul, bilkul. Dr. Nupur, I'll just take one more query and then we'll just wind up the session. What if they have small ovaries and small uterus and periods only with contraceptive pills? Because this is really very common nowadays. I don't know why, but this condition is on the rise. So this is by Deepika. So Deepika, you put your question in a reverse manner. Your first question was, is primary amenorrhea treatable? Your second question is, what if they have small uterus, small ovaries, and we have it with? So it's just the same question put up in a separate manner. So periods नहीं आते थे, लेकिन रास्ता इंटैक्ट है, तो डॉक्टर ने ओसी पिल्स दिया जिससे कि पीरियड्स आने लग गए. But that doesn't treat the hypo thing. Hypo has to be treated with gonadotrophin, whether in an IUI cycle or an IVF cycle, or even one can even try a natural timed intercourse cycle, but it has to be treated with gonadotropin. Right. So setting of protocol is important. And then छोटू यूट्रस वाली जो बात है ना, यूट्रस को बड़ा भी करना पड़ता है. A uterus which has been devoid of any hormones any point of time, that may be actually very small. So sometimes we do have to give estrogen replacement for 3 months to build up the uterus. It starts developing enough so that it is able to accept a pregnancy once we do the embryo transfer. So ये सारे जो steps वो step wise करना है, जल्दी नहीं. लिए एंडोमेट्रियम को हमें समय देना है तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी आएगी. सही ट्रीटमेंट लेंगे तो आएगी. When very important pointer here I point out कि अगर आप IUI के लिए जा रहे हैं तो प्लीज आप अपना ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट जरूर करवाइए बिकॉज वी हैव मेनी क्वेश्चंस मेनी कमेंट्स इन दिस पोस्ट. सो प्लीज अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं किया है देन समथिंग इज रॉन्ग. आपका एक सेट प्रोटोकॉल यही कहता है कि बिफोर ऑप्टिंग फॉर IUI ट्यूबल टेस्ट होना बहुत जरूरी है. व्यूअर्स प्लीज टेक अ नोट. आप लोग सब हर छोटी चीज के लिए यू जस्ट सर्च ऑन गूगल. मैम सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मैम थोड़ा सा इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि IUI की इंडिकेशन क्या है. अगर IUI की इंडिकेशन हस्बैंड का एजोस्पर्मिया है जिसमें हस्बैंड के पास स्पर्म्स ही नहीं है तो नहीं उस है केस में फीमेल की ट्यूबल पेटेंसी का कोई रोल नहीं है. कोई द यूज नहीं. यूट्रस हैज नेवर रिसीव्ड द स्पर्म्स तो उसमें हम IUI डोनर स्पर्म के साथ कर रहे हैं तो उसमें इट डजंट नीड एन ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट. अगर हम मेल फैक्टर के लिए कर रहे हैं, सपोजिंग द स्पर्म काउंट इज 8 मिलियन 10 मिलियन एंड द मोटिलिटी इज 30%, तो उस केस में भी शायद हमें इनिशियली ट्यूबल पेटेंसी की जरूरत नहीं क्योंकि माइल्ड मेल फैक्टर में
IUI इज वेरी बेनिफिशियल। पर अगर हम IUI अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, कोई रुक रीजन नहीं नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा PCO का एलिमेंट है, अंडे बनते भी हैं और रिलेशन भी होते हैं लेकिन बच्चा नहीं रुकता, सो दैट इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स IUI फॉर एन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या माइल्ड सर्वाइकल फैक्टर। ऐसे केसेस में बिफोर वी सब्जेक्ट द पेशेंट टू IUI इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एटलीस्ट हम ट्यूबल पेटेंसी इंश्योर कर लें। और ट्यूबल पेटेंसी भी मैम, आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज वन थिंग, आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ HSC। जो ट्यूबल पेटेंसी हम ट्यूब्स देखते हैं इन HSC, पहली बात तो हम सबसे पहले एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड बाय गायनेकोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड by infertility expert and not by radiologist, because these infertility वो experts they will look for राइट hydrosalpinx, जबकि रेडियोलॉजिस्ट हाइड्रोसैल्फिंग्स ढूंढेगा नहीं, दिख गया तो नहीं बहुत अच्छी बात है पर वो ढूंढेंगे नहीं। पर जो हर राइट इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, जब भी TVS स्कैन करेंगे हाइड्रोसैल्फिंग्स ढूंढेंगे। तो अगर हमें अल्ट्रासाउंड में ही हाइड्रोसैल्फिंग्स दिख रहा है तो हमने HSG कभी नहीं करनी है, करना नहीं never है do राइट। an HSG, we would directly go in for a laparoscopy, because laparoscopy में we have lot of treatments मोर available, ऑप्शन we राइट। can open the tubes, अगर हमें लग रहा है ये ट्यूब खराब हो गई हम उसको रीलिंक कर सकते हैं, मतलब it is not only diagnostic, it is also therapeutic, then a very important thing is it is painless, and then laparoscopy can be combined with a hysteroscopy। hysteroscopy में हम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग भी देख लेंगे, बच्चा तो अल्टीमेटली उसमें रहना है ना, उसमें कोई छोटू मोटू पॉलिप पड़ा है, यूजुअली कोई छोटी सेप्टम पड़ी है, तो हम साथ साथ में उसको भी रिमूव कर देंगे। And 60% of cases which have blocked tubes on HSG have patent tubes on laparoscopy। लेप्रोस्कोपी HSG आई डू हुआ, उसमें आ राइट। गया ट्यूब्स ब्लॉक हैं, पेशेंट बोलता है मेरा तो सीधा IVF कर दो क्योंकि मेरी HSG में ट्यूब्स ब्लॉक आ गए। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट माय पेशेंट्स, स्पेशली इफ दे आर यंग पेशेंट्स, यू नो, सपोजिंग द पेशेंट इज जस्ट 26 27, प्राइमरी इनफर्टिलिटी पे ट्यूबर ब्लॉक होने का कोई रीजन तो होना चाहिए ना, या तो उसको पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरक्लोसिस की है, या पहले कोई मिसकैरेज हुआ है जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, बिकॉज प्राइमरी इनफर्टिलिटी में कॉमनेस्ट रीजन इज एग प्रॉब्लम, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ट्यूबल प्रॉब्लम। सो अगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी ट्यूब्स आ गई HSG में ब्लॉक, तो आई वुड डेफिनेटली पुट लाइक टू पुट अ स्कोप इनसाइड एंड सी कि सच में ब्लॉक है। 60% केसेस में मुझे ओपन मिलेंगे। So that is very important. Choosing HSG I only reserve for patients who cannot afford laparoscopy. Otherwise, it is always good to go in for a laparoscopy, hysteroscopy, look and decide rather than imagine and decide। HSG तो मुझे लगता है imagination है rather than काफी लोग लेप्रोस्कोपी के नाम से भी घबरा जाते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया, पता नहीं क्या निकला है क्या नहीं। सो आई थिंक proper information is really important, and that's why we always emphasize, please do visit प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और अगर आप किसी फर्टिलिटी सेंटर के गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आप वहां से IVF ही करवा के लौटेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपका डायग्नोज अच्छे से हो जाएगा। इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू चूज द डॉक्टर एट राइट टाइम। पूर्णिमा, ये रोल शायद आप लोगों का है, जो पेशेंट्स के माइंड से ये फियर निकालना कि भाई ये लैप्रोस्कोपी से डरना बंद करें, IVF से डरना बंद करें। टेक्नोलॉजी हैज रियली एडवांस्ड, थिंग्स हैव बिकम वेरी सेफ, एंड इन फैक्ट नाउ चार्जेस हैव आल्सो डिक्रीज्ड। सब चीजों के चार्जेस बढ़े हैं ना, पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड, but I believe IVF charges have decreased, they have become more patient friendly। So I think जो ये cost का fear है ये भी निकालना मरीजों के mind से। You people play a very important role running platforms like this, जहाँ पे लोग एक दूसरे से interact कर सकते हैं, समझ सकते हैं, they can, you know, connect with people who are not doctors but still they would not misguide, they would be guiding them correctly। So that is where I think you people play a very important role कि ये डर निकालना लोगों के दिमाग से। Right. Thank you so much, Dr. Nupur, for believing in us. And yes, in true form, true sense, we are those and we are working towards it. We can say that slowly, but yes, अच्छे से we are doing. So thank you for your recognition, I would say, because किसी डॉक्टर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छी लगती है। So we are, it's our pleasure to have you on our platform, and we would really love to have you maybe in coming weeks or in coming months. Definitely we'll touch upon the different topic
that time. And viewers, thank you so much for joining today. Thank you, UNS, for arranging this session. Again, thank you, a big thank you, Dr. Nupur, for joining us. Viewers, if you are in or around Chandigarh or even in Punjab, so please don't miss an opportunity to visit Dr. Nupur. Fertility है तो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे. Just believe in yourself, believe in your doctor. Thank you, ma'am. Thank you for joining. Thank you, Purnima. It was a pleasure being on this platform. I didn't know it's going to be so nice. Thank you. Same here. Thank you. Bye bye. Thank you.